नमस्कार, अपन समाचार में स्वागत है। शुरू में मुख्य समाचार। इजराइल में हमास से कयल गेल हमला में 10 नेपाली विद्यार्थी के निधन। धनुषा के आनंद शाह के परिवार शोक में। इजराइल में रहल 32 नेपाली के सुरक्षित स्थान में पहुंचाओल गेल। मंगल दिन राष्ट्रीय शोक के घोषणा। आधा झंडा झुकाओल जायत। इजराइल में मृत्यु भेल सब के परिवार के 10-10 लाख राहत घोषणा। इजराइल में फंसल नेपाली सब के तत्काल उद्धार कर सांसद सब द्वारा सरकार संग मांग। आ दशई के लेल काठमांडू से घर जाय वाला सभक लेल अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू। अब समाचार विस्तार में। हमास से इजराइल में कयल गेल हमला में किबुज स्थित कृषि फार्म में इंटर्न में रहल धनुषा के आनंद शाह सहित 10 नेपाली विद्यार्थी के निधन भेल छै। लक्ष्मीनिया गांव पालिका वार्ड नंबर 4 सफी के आनंद शाह के मृत्यु के खबर संगे सफी गांव शोक में डूबल छै। परिवार में बाबू माय आ बहन सब के कान का हाल बेहाल छै। बाबू सोमन शाह आ माय शिवकली देवी विक्षिप्त भेल छै। बच्चे से कृषि कर्म के महत्व राखा वाला आनंद अपन भविष्य सेहो कृषि क्षेत्र में बनेबाक सपना देखने छल। जनकपुर धाम स्थित एंजल बोर्डिंग स्कूल से एसई उत्तीर्ण कयने ओ पूर्ण छात्रवृत्ति में बीएससी एग्रीकल्चर कयने छल। सुदूर पश्चिम के कृषि विश्वविद्यालय से 49 नेपाली विद्यार्थी के कृषि क्षेत्र में पूर्ण ज्ञान देबाक लेल 10 महीना के प्रशिक्षण के लेल इजराइल भेजल गेल छल। मुदा 49 में से आनंद सहित 10 विद्यार्थी नेपाल से ओतऽ गेला 1 महीना भीतरे हमास के निशाना में पड़ल छै। बाबू सोमन बेटा आनंद के इजराइल भेज 3 लाख रुपया ऋण लेने समेत बतौलन। आज ये सब खत्म के इंटर्नशिप में दूरा गेल वही से कॉलेज में कहल कई बार के 50 गो विद्यार्थी भलू बाहर जाती पढ़ लागे ट्रेनिंग में। अब वही कल के टिकट के ढुआ 85,000 की कते ले पासपोर्ट करता लगली सब करता सब अपन लगली। आनंद अपन जीवन काल में 1 करोड़ से बेसी गाछ रोपबाक संकल्प लेने छल। आनंद लेने अपन ई संकल्प पूरा नहीं कऽ ई संसार से विदा भेला से स्थानीयवासी समेत शोक में डूबल छै। सफी गांव एकटा अनमोल रत्न गुमने स्थानीयवासी सबके कहब छै। सामाजिक नाते से बाबा लगबे हम सब कहियो कहियो पूछिए जे तोरा स्कॉलरशिप मिलवा पर तोर की सब तो बाबा हम 1 लाख 1 गाछी हम रोपबो। हम कृषि के लका पढ़ कर लिख कर सफी के नाम भी उजर करबो और अपना बाप माई के भी नाम चलबै। अनेक विद्यार्थी कोनो आदमी जोरे न कोनो बच्चों जोरे भय विवाद झगड़ा झंझट चाहे कुछो करब जे बाप माई पर कोनो एकर असर पड़त पर पंचायती होते से सब कुछो नहीं। एकदम सरल स्वभाव के बाबुओ ओकर ई सरलुसा ओहो एकदम सरल स्वभाव के अपन खेती जे कुछ है से और लेबरों में कर पड़ते कुछो कर पड़ते से सब काम क बहुत दुख के साथ और परिश्रम के साथ बेटा के पढ़ाव में अथी में लागल छले। आई तो ओकर तो रतन गम गेली सरलू के दुनू प्राणी के। पढ़ाई के लेल आनंद इजराइल पुगलो पर एक दिन से कक्षा में शामिल होव नहीं सकल। ओतऽ के कैंपस में 5,000
$88 बुझला पर मात्रे कक्षा में शामिल होब सकबाक बुझला बाद बाबू के परेशानी नहीं हुए सोच क वो ओतै काज क पैसा के जोगाड़ कर लागल छल। ओतऽ से अध्ययन क परिवार के नाम ऊंच बनेबा कह क बाबू के समझा क ओ इजराइल में रह क काज शुरू कैने छल। आनंद ओतऽ नेमो फलाव के आ तोड़ के काज करैत आयल छल। कल के वही हम सब बुझलिए बीएससी पढ़ल है तो कोनो काम देती वही नेमो कटबे तो रहल कॉलेज नहीं भेल अब त गल आ नेमो काट के पैकिंग कैलक 1800 भैरा दिन कटबे तो आनंद के घर में दादी माय बाबू आ 3 बहिन छै। एम्हर इजराइल में नेपाली सबके स्वदेश घुरेबाक प्रक्रिया शुरू केनाइ के संगे ई घटना में मारल गेल नेपाली विद्यार्थी सबके सब नेपाल आनबाक लेल मांग सहित सफी के स्थानीयवासी राजमार्ग में चक्काजाम समेत कैने छल। इजराइल में आनंद शाह के संगे कैलाली के घोड़ाघोटी नगरपालिका वडा नंबर 4 के नारायण प्रसाद न्यौपाने, बझांग के जय पृथ्वी नगरपालिका वडा नंबर 6 के गणेश कुमार नेपाली, कैलाली बैनिया के आशीष चौधरी आ दार्चुला के लेकम गाँव पालिका वडा नंबर 5 के दीपेश राज बिष्ट के मृत्यु भेल छै। तहिना डोटी के तत्कालीन पचनली गाविस वडा नंबर 3 के राजन फुलारा, डोटिये के तत्कालीन लामी खाल गाविस वडा नंबर 8 के पदम थापा आ सल्यान के शारदा नगरपालिका वडा नंबर 3 के प्रवेश भंडारी के मृत्यु भेल छै। तहिना दार्चुला के मालिका अर्जुन नगरपालिका वडा नंबर 4 के लोकेन्द्र सिंह धामी आ सुनसरी के तत्कालीन मधुबन गाविस वडा नंबर 1 के राजेश कुमार स्वर्णकार के मृत्यु भेल छै। एक विद्यार्थी एखनो बेपत्ता रहल छै। बीएससी एग्रीकल्चर अध्ययन क लर्न एंड अर्न कार्यक्रम अंतर्गत 11 महीना के लेल इंटर्न कर 1 महीना पहिने मात्रे इजराइल गेल सुदूर पश्चिमांचल विश्वविद्यालय के 49 में से 10 विद्यार्थी के मृत्यु भेल छै। एहि बीच इजराइल के युद्ध क्षेत्र से 32 नेपाली के सुरक्षित स्थान में पहुंचाल गेल छै। इजराइल के दक्षिणी क्षेत्र सिदोत नेगेव से 32 गोटे नेपाली के उद्धार कयल गेल छै। इजरायली सेना स्कॉटिंग क ओकरा सब के सुरक्षित स्थान में पहुंचौने छै। इजरायली सेना उद्धार क सुरक्षित स्थान में ल गेल विद्यार्थी सब के नामावली सेहो सार्वजनिक भेल छै। जाय अनुसार रमेश बहादुर कार्की, विनोद प्रसाद शाह, आभास भट्टराय, नरेश सिंह भंडारी, लोकेन्द्र बिष्ट, रोहित नायक, निरंजन कुमार कुशवाहा, अरविंद कुमार चौधरी, उपेंद्र जीसी, ओम प्रकाश उपाध्याय, गणेश साउद, बड़ाल सुवेदी, प्रवीण केसी, गणेश प्रसाद जोशी, नवीन घिमरे, श्रेया तिवारी, विपना जोशी, नारायण भूषाल, मनीषा खनाल, लुइस रिजाल, प्रमोद भट्ट, अनूप अधिकारी, समर्पण आचार्य, निश्चल पांडे, विभूषा अधिकारी, सुषमा रिग्मी, रचना चौधरी, आशा मिश्रा, कल्पना जोशी, शीला कुमारी यादव, साधना बोहरा आ विपिन सुवेदी रहल छै। ऐसा पहिने ओ सब वीडियो बनाकर अपना सबके उद्धार क देब अपील कैने छल। इजराइल में मृत्यु भेल नेपाली विद्यार्थी के याद में सरकार मंगल दिन राष्ट्रीय शोक के घोषणा कैने छै। सोम दिन बेरिया में बैसल मंत्री परिषद के विशेष बैठक यह निर्णय करैत राष्ट्रीय झंडा आधा झुकेबाक निर्णय सेहो कैने संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा जानकारी देलनि अछि। तहिना इजराइल में हमास के आक्रमण पड़ क जान गुमने सबके परिवार के 10-10 लाख राहत देबाक समेत निर्णय कयल गेल छै। सरकार इजराइल से नेपाल घुर चाहवला नेपाली के यथाशीघ्र आनबाक लेल कूटनीतिक प्रयास करबाक निर्णय समेत कयलक अछि। दिवंगत हुनुभएका नेपालीहरूप्रति सम्मान व्यक्त गर्न 2080 असोज 23 गते राष्ट्रिय शोक घोषणा गरी देशभरका सरकारी कार्यालयहरू र विदेशीस्थित नेपाली नियोगहरूमा राष्ट्रिय झण्डा आधा झुकाउने निर्णय पनि क्याबिनेटले गरेको छ। परराष्ट्र मन्त्रालयले इजरायल सरकारसँग समन्वय गरी यस घटनामा निधन भएका नेपालीहरूको शव यथाशीघ्र स्वदेश ल्याउने भन्ने पनि तयारी भएको छ र यस घटनामा परिनिधन भएका नेपालीहरूको परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति परिवार 10 लाख रुपैयाँ उपलब्ध गराउने
उक्त रकम अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालय मार्फत निकासा गर्ने भन्ने निर्णय पनि आजको मन्त्री बैठकले गरेको छ। इजरायल में नेपाल से इंटर्न के लेल गेल 10 विद्यार्थी के मृत्यु भेल छल आ किछ गोटे घायल अछि। पीड़ित सब इजरायल में जारी द्वंद्व के चपेट में पड़ल सबके तत्काल उद्धार कर सरकार संग आग्रह केलक अछि। सोम दिन भिनसर परराष्ट्र मंत्रालय में पहुंच कऽ ओ सब परराष्ट्र मंत्री नारायण प्रकाश साउद संग द्वंद्व के चपेट में पड़ल लोकेन्द्र बहादुर बिष्ट सहित के 9 गोटे विद्यार्थी सबके तत्काल सुरक्षित ढंग से नेपाल आना आग्रह केलक अछि। हमास आक्रमण केने गाजा क्षेत्र लग में रहल ओ सब आक्रमण के शिकार होबाक डर से अगता रहला से तत्काल सुरक्षित ढंग से उद्धार कर मंत्री साउद के आग्रह कल गए। लोकेन्द्र के काकी चंद्रा बिष्ट बतौलन अछि। सुदूर पश्चिमांचल विश्वविद्यालय में अध्ययन कैने लोकेन्द्र रमेश कार्की सहित 9 गोटे विद्यार्थी सब अध्ययन के लेल इजरायल गेल छल। छिटो साथ दिनु पर्यो भनेर उनीहरु अब त्यो घटना घटेको ठाउँ भन्दा 25 किलो मात्र भित्र छन् हैन। अब त्यही ठाउँमा त्यस्तो भइराखेको छ। फेरि हामीहरुकोमा नआउला भन्न सकिदैन। छिटो हामीलाई उद्धार गर भनेर हामीलाई बारम्बार तनाव दिइराछन्, फोन गरिराछ। हामी चाहिँ के भन्नु, हामी चाहिँ अब जति सक्दो छिटो छरिदो गरम हैन। सरकारबाट चाहिँ कस्तो प्रतिक्रिया? अब अहिले हामीले बुझे अनुसार पोजिटिभै देखाउनु भयो। उहाँ मन्त्रीज्यूले पनि आफै के रे भिडियो कल नै गरेर बच्चाहरुसँग बोल्नु भयो हैन। सम्पर्कमा आएका 2-4 बच्चाहरु प्रत्यक्ष नै कुरा गर्नुभयो। अब अहिले चाहिँ सकारात्मक नै देखाइराख्नु भएको छ। अब एमआर सरकार से हो आई द्वंद्व में निधन भेल सबके शव आ फसल सबके उद्धार के लेल विमान के तैयारी अवस्था में राखवा निर्णय समेत क चुकल है। सरकार इजरायल में विकसित पछिला घटनाक्रम के संबंध में परराष्ट्र मंत्री साउद नेतृत्व के समन्वय संयंत्र सेहो गठन कैने छै। प्रतिनिधि सभा बैठक में बाजैत प्रतिनिधि सभा के सदस्य सब इजरायल के द्वंद्व में फसल नेपाली सब के यथाशीघ्र उद्धार कर सरकार संग मांग कैने छै। सोम दिन के प्रतिनिधि सभा के बैठक में शून्य समय में बाजैत प्रतिनिधि सभा सदस्य सब इजरायल के द्वंद्व में फसल नेपाली सब के यथाशीघ्र उद्धार कर नेपाल आना सरकार संग मांग केलक अछि। ओ सब द्वंद्व में पड़ घायल भेल सबके स्वास्थ्य इलाज के लिए सेहो मांग केलक अछि। प्रतिनिधि सभा सदस्य सब जल्दी से जल्दी कूटनीतिक प्रयास कऽ संकट में फसल नेपाली सब के उद्धार कर सरकार के गंभीर रूप से ध्यानाकर्षण करौने छै। बैठक में प्रतिनिधि सभा सदस्य अर्जुन नरसिंह केसी घायल सब के इलाज कर नेपाली सब के उद्धार कर सरकार द्वारा युद्ध स्तर में काज कयल जबाक बतौलन। ओ कतेक नेपाली प्रभावित भेल कहल पछिला विवरण संसद में प्रस्तुत कर सेहो सरकार संग मांग केलनि अछि। सिधै कमाउ कार्यक्रममा गएका 10 जना नेपालीको दुखद निधन हमासको क्रूर आक्रमणबाट भएको छ। म दिवंगत आत्माको चिर शान्तिको कामना साथै शोक सन्तप्त परिवारमा गहिरो संवेदना व्यक्त गर्न चाहन्छु। त्यसैगरी ती 10 जनाको शवलाई तुरुन्त काठमाडौँ ल्याउने र धेरै त्यहाँ आर्तनाद गरिरहेछन् हामीले आफ्नो देशमा फर्काऊ भनेर। तिनीहरूका कार्यक्रम र इजरायलमा रहेका नेपालीहरूको यकिन गरी घाइते भएका र स्वास्थ्य उपचारको व्यवस्था र नेपाल फर्काउनु निम्ति सरकारले तत्कालै। प्रतिनिधि सभा सदस्य असीम शाह नेपाल के सत्ता में रहल सबके सीओ हमास के संज्ञा दैत नेपाली सब इजरायल में आक्रमण में पड़नाई में नेपाल के हमास सब सीओ जिम्मेवार रहल बतौलन। देशक साधन स्रोत में नेपाली हमास सबके जगजगी रहल कहत ओ अत्याचार सही का नहीं रह नेपाली युवा सब विदेश जाय पड़ल बतौलन। सरकार इजरायली राष्ट्राध्यक्ष संग संवाद क समस्या समाधान कैल जबाक बतौलन। उता अर्को हमासले ज्यान लिन्छ। कहिले अफगानिस्तानको भूमिमा, कहिले इजरायलको भूमिमा, कहिले तालिबानको बमको निर्दोष नेपालीको श्वास खोसेको छ। मृत्यु हत्केलामा बोकेर कहिलेसम्म हिँड्ने नेपाली? यसको जवाफ र जिम्मेवारी यो देशमा 33 वर्ष सत्तामा रहेका हमासले दिनुपर्छ र लिनुपर्छ। तैना प्रतिनिधि सभा सदस्य ईश्वर बहादुर रिजाल इजरायल में फसल नेपाली सबके उद्धार कऽ ओकरा सबके अपन देश आ राज्य रहल अनुभूति कराओल जबाक बतौलन। ओकर सबके प्राण बचाव सरकार के आग्रह कलन। दुईटा कुरा पर्खेर बसेका छन्, एउटा उद्धार, अर्को मृत्यु। मृत्यु हमासद्वारा हुन्छ, उद्धार कोबाट हुने हो? नेपाल सरकारबाट हुने हो। यहाँ त महसुस भएन नेपालमा राज्य छ भन्ने जनतालाई त्यति महसुस छैन। त्यो आपत मृत्युको मुखमा पुगेका नेपालीहरू मेरो राज्य छ, मेरो देश छ भन्ने अनुभूति गराउनु पर्यो।
हमासको आक्रमण सरकारक इजरायल संघ के कूटनीति कमजोर रहल बात प्रष्ट रूप में देखल गेल बतौलन। ओ ओतऽ रहल नेपाली सबके सुरक्षित रूप में तत्काल देश घुराव आग्रह कलन। भएको दिन हाल सुनाउनु भयो, तर आफै बेहाल भएर इजरायलसित नेपालको दक्षिण एसियामै सबैभन्दा पुरानो सम्बन्ध हो। सरकारको कूटनीतिक कमजोरी छत्ताछुल्ल ढंगले पोखिएको छ। प्रधानमन्त्री एकदम लोकप्रिय काम गर्दै हुनुहुन्छ, भिडियो कल, समवेदना। तर त्यहाँका नेपालीको चाहना के छ भने जो संकटमा फसिरहेका छन् तत्काल यो देश फर्काइयोस्। त्यो इजरायलले टोटल वारको घोषणा गरेको छ र कति चल्छ थाहा छैन। उनीहरूलाई नेपाल फर्काइयोस् सुरक्षित रूपमा र उपचार प्रतिनिधि सभा सदस्य जनार्दन शर्मा इजरायल में फसल नेपाली नागरिक सबके नेपाल घुराव सरकार द्वारा विशेष प्रयास कयल जेबाक बतौलन। ओ कूटनीतिक प्रयास यथाशीघ्र कर सरकार के आग्रह कयलनि। को घोषणा भइसकेपछि नेपाल आउन चाहेका नेपालीहरू जो संकटमा रहेका छन् ती सबै नेपालीहरूलाई नागरिकहरूलाई नेपाल ल्याउनको लागि सरकारले थप पहल अझ विशेष पहल गरोस् भनेर सरकारसँग माग पनि गर्न चाहन्छु र आग्रह पनि गर्न चाहन्छु। र त्यहाँ अप्ठ्यारो व कठिनमा प्रतिनिधि सभा सदस्य शर्मा इजरायलक युद्ध क्षेत्र में शांति स्थापना के लेल अपन भूमिका नेपाल द्वारा खेलल जेबाक अपेक्षा सेहो व्यक्त कयने छलथि। सत्तारूढ़ नेपाली कांग्रेस के सांसद रामहरि खतिवड़ा सरकार द्वारा विशेष विमान की व्यवस्था क भेला पर इजरायल में जारी द्वंद्व में फसल नेपाली सबके उद्धार कयल जेबाक बतौलनि अछि। सोम दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी संघ संक्षिप्त प्रतिक्रिया दैत सब राजनीतिक दल सबसँ सेहो ई द्वंद्व में फसल सबके उद्धार के लेल एकताबद्ध भ क पहल कदमी लेल जेबाक बतौलनि। सांसद खतिवड़ा स्वदेश में घुर चाह वाला नेपाली सबके सेहो सरकार द्वारा सुरक्षित ढंग से स्वदेश घुरल जेबाक बतौलनि। सांसद खतिवड़ा मारल गेल सबके शव नेपाल आनबा काज में सेहो विलम्ब नहीं कर सरकार संग आग्रह कयलनि। कुनै विशेष प्लेनको व्यवस्था गरेर नेपाल आउन चाहने झन्डै 4500 नेपाली रहेछन्। आउन चाहनेलाई सुरक्षाको प्रबन्ध बनाई ल्याउनु पर्दछ र यो दुखद घडीमा सारा नेपाल एक ठाउँमा छ भन्ने सन्देश। प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले के सांसद एवं पूर्व श्रम मंत्री रघुजी पंत इजरायल में मारल गेल नेपाली सबके स्मृति में राष्ट्रीय शोक के घोषणा कर सरकार संग मांग केने छलथि। सोम दिन संघीय संसद भवन परिसर में संचारकर्मी सोझा ओ इजरायल में मारल गेल परिवार के उचित क्षतिपूर्ति देव आ इजरायल सरकार संग सेहो एकर लेल कूटनीतिक प्रयास कर सरकार के सचेत करौलनि। गंभीर दुख व्यक्त गर्दै सरकारले राष्ट्रिय शोकको घोषणा गरोस् भन्ने माग गर्दछु। 2 मारिएका नेपालीहरूको सब सुरक्षित र यथाशीघ्र स्वदेश ल्याइयोस् र ससम्मान दाह संस्कारको सम्पूर्ण व्यवस्था सरकारले गरोस् भन्ने माग गर्दछु। 3 दिवंगत युवाहरूका परिवारलाई तत्काल नेपाल सरकारले उचित क्षतिपूर्ति प्रदान गरोस् र इजरायल सरकारसँग पनि पीडित परिवारलाई क्षतिपूर्ति दिलाउन तत्काल कूटनीतिक वार्ता थालोस्। सांसद पंत इजरायल से स्वदेश घुर चाह वाला सबके आनबाक लेल सरकार द्वारा तत्काल जहाज के व्यवस्था क आगा बढ़ल जेबाक बतौने छलथि। सत्तारूढ़ नेकपा माओवादी केंद्र के सांसद सब सर्वदलीय बैठक के निचोड़ आ सत्तारूढ़ गठबंधन संघ परामर्श क मात्रे विद्यालय शिक्षा विधेयक ऊपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता करत सोम दिन सिंहदरबार स्थित दल के कार्यालय में बैसल माओवादी केंद्र के संसदीय दल के बैठक प्रधानमंत्री बजौने सर्वदलीय बैठक में सेहो विद्यालय शिक्षा विधेयक के संबंध में परामर्श हेबा कहैत ई परामर्श के निचोड़ बाद मात्रे विधेयक ऊपर संशोधन प्रस्ताव दर्ता करबाक निर्णय भेल छै। तहिना संशोधन प्रस्ताव दर्ता से पहिने सत्तारूढ़ गठबंधन के दल सब संग बातचीत करबाक निर्णय भेल। प्रमुख सचेतक हितराज पांडे जानकारी देलनि। विधेयक विषयगत समिति में अयला बाद एहि विषय में और परामर्श करबाक सेहो ओ बतौलनि। तहिना क बैठक में संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव आसीन 27 गते के प्रतिनिधि सभा बैठक में संबोधन करबाक भेला से ओहि दिन सबसँ सहभागिता जनेबाक बात सेहो भेल ओ जानकारी देलनि। संसद के चालू अधिवेशन अंत्य बाद सांसद सब जनता संग जोड़ाय वाला काज कर आ सरकार से कयल गेल काज सब जनता के जानकारी देव सेहो कहल गेल ओ जानकारी देलनि अछि। त्यहाँ पनि मोटामोटी विषयवस्तुहरू अगाडि बढ्छन्। त्यसबाट के निचोड निस्किन्छ त्यसका आधारमा हामी अझै सत्ता पक्षका सबै गठबन्धन दलहरूसँग पनि कुराकानी गरेर
हामीले यसमा संशोधन राख्नुपर्छ एउटा विषयवस्तु यो भएको छ भने अर्को सँगसँगै समय अभावका कारणले कयौं विषयवस्तुहरू छुट्न सक्छन् त्यसकारणले संशोधन विभिन्न मान्यहरूले पनि आफ्नो ठाउँबाट राख्ने गरेर लैजाने यो विधेयकलाई समितिमा ल्याएर अलि व्यापक छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ त्यो बेलामा हामीले अरु थप कुरा गर्दै जाउँला भन्ने कुरा भयो। प्रमुख सचेतक पाण्डे बैठक इजरायल में निधन भेल नेपाली सब प्रति श्रद्धांजलि आ परिवार में संवेदना व्यक्त केने बतौलन। घटना पर घायल भेल सबके इलाज नेपाल घुरा वाला सबके लेल नेपाल घुराब आ सब आनबाक लेल प्रयास कर सरकार के अनुरोध करबाक निर्णय सेहो कयने ओ जानकारी देने छलथि। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिंचाई मंत्री शक्ति बहादुर बस्नेत संवैधानिक व्यवस्था के मार्गदर्शन अनुसार विद्युत विधेयक आने बतौलन अछि। सोम दिन प्रतिनिधि सभा के बैठक में विद्युत विधेयक 2080 ऊपर उठल प्रश्न के जवाब देत मंत्री बस्नेत संवैधानिक व्यवस्था मार्गदर्शन कयने अनुसार विधेयक आनल गेल बतौलन अछि। ओ संविधान में रहल सार्वजनिक निजी आ सामुदायिक साझेदारी के मार्गदर्शन अनुसार विधेयक आयल बतौलन। ओ विधेयक के कोनो एकटा पक्ष के मात्र समेट कर नहीं चलल सेहो बतौलन। ओ सब क्षेत्र के अपन अपन किसिम के जिम्मेवारी देल गेल सेहो बतौलन। प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणाहरू सभा नियमावली 2079 ओ मंत्रालय नवीकरणीय ऊर्जा आ ऊर्जा दक्षता विकास संग संबंधित विधेयक आ जलस्रोत विधेयक ड्राफ्ट क कानून मंत्रालय में राय के लेल भेजल गेल सेहो बतौलन। ई विधेयक सब सेहो जल्दी आनबाक ओ जानकारी देने छलथि। संचार तथा सूचना प्रविधि मंत्री रेखा शर्मा हुलाक सेवा के आधुनिक आ प्रतिस्पर्धी बनबैत एकर दायरा के बढ़ेनाई आवश्यक रहल बतौलन अछि। सोम दिन विश्व हुलाक दिवस के अवसर में आयोजित कार्यक्रम के संबोधन करते मंत्री शर्मा परंपरागत रूप में हुलाक सेवा के प्रभावकारी बनाब नहीं सकल जा सकबाक बतौलन। ओ अगला दिन में हुलाक सेवा के आधुनिक आ प्रतिस्पर्धी बनबैत एकर दायरा के बढ़ाल जेबाक बतौलन। ओ हुलाक सेवा में प्रविधि युक्त संगठनात्मक संरचना बनाओल जेबाक सेहो बतौलन। तहिना हुलाक सेवा में कार्यरत कर्मचारी सबके क्षमता विकास कयल जेबाक ओतबेक आवश्यक रहल सेहो ओ बतौलन। मंत्री शर्मा सरकार प्रविधि आ भौतिक पूर्वाधार सुधार सहित हुलाक सेवा में व्यापक सुधार आन प्रयास कऽ रहल बतौने छलथि। हुलाक सेवाको प्रविधि र भौतिक पूर्वाधार सुधार सहित सेवामा व्यापक सुधार ल्याउन पहल भइरहेको पनि यसै सन्दर्भमा जानकारी गराउन चाहन्छु। विश्व र नेपालमै पनि हुलाक सेवाको इतिहास निकै लामो देखिन्छ। संसारका अन्य देशहरूले हुलाक सेवालाई परिमार्जित गर्दै यसलाई सूचना प्रविधिसँग जोडेर सरकारी सेवाको अनिवार्य अङ्ग नै बनाइसकेका छन्। तर हाम्रोमा भने यसलाई अझै पनि सरकारी निकायले नै ऐच्छिक सेवाको रूपमा प्रयोग गर्ने गरेको देखिन्छ। यो अवस्थालाई बदलेर सम्पूर्ण सरकारी सामग्रीको ओसार पसार हुलाकबाटै गर्ने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ। त्यसका लागि केही दिन अघि मात्रै सरकारले नीतिगत निर्णय गरि पनि सकेको छ। हुलाक सेवालाई आधुनिक र प्रविधि मैत्री बनाउने सन्दर्भमा हुलाक सेवा विभाग र केही निजी क्षेत्रका अनलाइन कम्पनी बीच सामानको ढुवानी सम्बन्धी सम्झौता पनि भएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयसम्म राहदानीको हुलाक मार्फत हुलाक सेवा के पुनर्संरचना कयल जेबा में जोर देने छलथि। ओ स्मार्ट हुलाक बनेबाक उद्देश्य लऽ कऽ लाग कर्मचारी सबके आग्रह समेत केने छलथि। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मंत्री रमेश रिजाल उपभोक्ता ऊपर ठगी करबाक किसिम के कोनो भी काज अपना से भ नहीं सकबाक बतौलन अछि। सोम दिन संघीय संसद प्रतिनिधि सभा अंतर्गत के सार्वजनिक लेखा समिति के बैठक में ओ अपना उपभोक्ता के नाम में बदमाशी के प्रमाणित भेला पर तत्काल पद से राजीनामा देबाक समेत बतौलन। मंत्री रेजाल पावन त्योहार के समय में दैनिक उपभोग्य वस्तु के मूल्य वृद्धि नियंत्रण कर नहीं सकल स्वीकार करते अगला दिन में एहिमे सुधार करते लऽ जेबाक प्रतिबद्धता समेत व्यक्त कयलनि। ओ काला बाजारी करे वाला सबके वही अनुसार के दंड सजाए के व्यवस्था कर कानून के अभाव रहल समेत बतौलन। मंत्री रिजाल उपभोक्ता सब ऊपर ठगी करे वाला सबके कयल गेल दंड सजाय असुली कर सरकार संग कोनो मेकानिजम नहीं भेल सेहो बतौलन। जरुरत हामीले देखेका छौँ।
अब त्यो बिस्तारै हुँदै जाला। अब ठुल्ठुला बदमासहरूले चाहिँ ठुल्ठुलो अपराध गरिरहेको हुन्छ, तर 3 लाखभन्दा बढी चाहिँ सजाय गर्न सकिँदैन। अब त्यो 3 लाख पनि सजाय गर्दाखेरि पनि एक त उनीहरूले भने तिमीले 20,000 50,000 नै सजाय गर्छौ, र त्यो 3 लाखभन्दा बढी सजाय गर्ने एक ठाउँ त्यो छैन भने अर्को जो सजाय दिइसकेको छ, फाइन गरिसकेको छ। सरकार के गरिरहेको छ? यो दुईटा संस्था हाम्रो बलियो संस्था हो, जुन चाहिँ हामी खाद्य संस्था पनि भन्छौँ। बैठक में सत्तारूढ़ दल के सांसद सब पावन के समय के ध्यान में रखकर सरकार द्वारा आम उपभोक्ता में हित हो वाला उद्देश्य लक आवश्यक व्यवस्था मिलाव नहीं सकल उपराग कहने छले थे। सत्तारूढ़ प्रमुख घटक नेपाली कांग्रेस के सांसद राजेंद्र कुमार केसी चीनी जेहन पावन में अति आवश्यक वस्तु में समेत व्यवस्था कर नहीं सकल कहे सरकार के आलोचना कहने छले थे। ओ साल्ट ट्रेडिंग आ खाद्य संस्थान अपन काज कर नहीं सकल कहे वही के खारिज कल जबाक अवस्था आयल से बताउने छले थे। वास्तवमा हरेक हाउस होल्डरको अत्यान्त छ। मैले भने कसैको पनि बजारको पहुँच, चामलकै कुरा गरौँ, एउटा चामलको बोरामा 20 किलोको चामलको बोरामा 600-700 रुपियाँ बढिसकेको अवस्था छ। होइन, अब जसले पनि जे पनि गर्न सक्ने र खुला बजार व्यवस्थामा हामी जाउँ भन्ने हो भने ठिक छ, साल्ट ट्रेडिङ पनि नराख्नु, खाद्य संस्था पनि नराख्नु, त्यो बोको मात्रै ल्याएर चाहिँ टुवा गरेर किन राख्नु पर्यो? अनुगमन समिति बन्छ हामीहरूको। अनुगमन समिति तैना नेपाली कांग्रेस के दूसर सांसद अर्जुन नरसिंह केसी पावन के समय में बाजार अनुगमन के पर सरकार जनता के इच्छा अनुसार सस्ता मूल्य में वस्तु सब के उपलब्धता कराव नहीं सकल बतौलन। ओ मूल्य वृद्धि निरंतर के प्रक्रिया जेहन बनलो पर ऐके नियंत्रण कर सरकार नहीं लागल से उपराग कैलन। यो निरन्तर वृद्धिको प्रक्रिया र जुन खालको चाहिँ नि अहिले जटिलता छ, त्यसलाई चाहिँ वास्तवमा म मन्त्रीजीलाई मात्रै भन्नु पनि खोजेको होइन, तपाईँहरूलाई मात्रै भन्नु खोजेको होइन। एउटा त समग्रतामा जुन खालको अहिलेको परिवेश छ, वित्तीय अराजकता र आर्थिक अनुशासनहीनता र समानान्तर अर्थतन्त्रले सम्पूर्ण अर्थतन्त्रलाई कब्जा गरेको जो परिस्थिति छ, त्यसबाट मुक्ति चाहिँ तपाईँले जति लिन सक्ने लिएर यी आपूर्तिका आवश्यक वस्तुहरूलाई चाहिँ गभर्मेन्टले सांसद केसी देश में वित्तीय अराजकता के शुरुआत भ रहल दिशी हो सरकार के सचेत करौने छले थे। दशैं में घर जाय वाला यात्रु के लेल सोम दिन से अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू भेल छै। सोम दिन भिनसर 6 बजे से अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू भेल छै। काठमांडू सहित देश के विभिन्न ठाम में लंबा दूरी के यात्रु के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुला कल गेल छै। मुदा यात्रु सब बीतल वर्ष के तुलना में व्यवस्थित भेलो पर ऑनलाइन टिकट में सरकार के कमजोरी देखल गेल उपराग कहने छै। जान खोजेको चाहिँ दाङ तुलसीपुर हो। म खासमा बिहान 6 बजे आएको टिकट लिनलाई चाहिँ बल्ल पाएँ। अब खास लास्ट टाइम पनि मैले लाइन लगाएर काटेको होइन, लास्ट टाइम भन्दा अहिले चाहिँ अलि व्यवस्थित छ, अलि कम मान्छे देखेँ होइन। अब खै अनलाइन टिकट काट्छ भनिरहेको छ, मैले अनलाइन हेरेको जम्मा 2टा गाडी मात्रै थियो अनलाइनको लागि, तर मैले खोजेको गाडी चाहिँ थिएन। त्यही भएर चाहिँ म यहाँ आएर लाइन लगाएर मैले खोजेको गाडीमा जान खोजेको। 3 गतेलाई चाहिँ के समस्या भयो भन्दाखेरि यहाँ जुम्लाको टिकट चाहिँ दिने अरे, कालीकोटको चाहिँ नदिने अरे। अब जुम्लाको लागि बस छैन अरे जुम्लाको लागि चाहिँ बस छ अरे, कालीकोटको लागि छैन भन्छ। यस्तो नि हुन्छ, यताको व्यवस्थापन मनै परेन मलाई। किन भन्दाखेरि कालीकोटको जाने मान्छेले चाहिँ जुम्लाको टिकट काट्नुपर्ने अरे। जुम्लाको टिकट कसरी काट्ने त? हामी अब 14 किलोमिटर माथिको टिकट काटेर हुन्छ त यस्तो? हामीलाई त एकदम मर्का परेको छ। अब जुम्लाको टिकट गुल्मी जानुपर्ने होइन। हाम्रो लुम्बिनी अञ्चलको 6वटा जिल्लाको एकै ठाउँ काटेर चाहिँ लाइन अत्यन्त भिड है, काट्नै सकिएन। म चाहिँ 6 बजे आएको, अहिलेसम्म किनि सकिरहेको छैन। कम्तीमा पनि चाहिँ जिल्ला वाइज गरिदिएर राम्रो हुन्छ जस्तो लाग्छ मलाई। अरू त सामान्य ठिकै हो होइन, जिल्ला वाइज हुनु जरुरी छ। लुम्बिनी अञ्चलको 6 जिल्लाको एकै ठाउँ छ, लाइन चाहिँ अस्तव्यस्त छ। तैना जिला प्रहरी परिसर काठमाडौँ के प्रमुख भूपेन्द्र बहादुर खत्री यात्रु सबके सुरक्षा संदर्भ में उपत्यका प्रहरी कार्यालय विशेष सुरक्षा योजना बनाने बतौलन। वो काठमाडौँ जिला के लिए मात्र विशेष सुरक्षा योजना अंतर्गत 14 स्थान में नागरिक सहायता कक्ष स्थापना करने जानकारी दिलन। सन्दर्भको लागि उपत्यका प्रहरी कार्यालयले अहिले हामीले विशेष सुरक्षा योजना बनाएका छौँ र यो विशेष सुरक्षा योजना अन्तर्गत हामीले 14वटा काठमाडौँ जिल्लाको लागि मात्रै गङ्गु बस पार्क लगायत विभिन्न ठाउँहरूमा
14वटा स्थानमा हामीले नागरिक सहायता कक्ष विभिन्न घटनाहरूलाई दृष्टिगत गरेर र विगतका घटनाहरूलाई पनि हामीले पृष्ठपोषणमा राखेर यो आम नागरिकहरूलाई कसरी सुरक्षित हिसाबले दसैँ तिहार लगायतका चाडपर्वहरूमा हामीले तहिना नेपाल यातायात व्यवसायी राष्ट्रिय महासंघ के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सरोज सिटोला भिन्सर 6 बजे से यात्रु सब लाइन में बैस कर अग्रिम टिकट काट आयल बतौलन। ओ बाट के कारण से सुरक्षित ढंग से यात्रु गंतव्य स्थल ल जेबाक असहज रहल कहत सरकार द्वारा सड़क स्तरोन्नति कैल जेबाक बतौलन। अग्रिम टिकट बुकिङ खुल्ला गरिसकेको छ र सम्पूर्ण यात्रु महानुभावहरूले आफू जानुपर्ने स्थानको टिकट काट्ने क्रम सुरु भइसकेको छ र हामीले उठाएको कुरा के भने अग्रिम टिकट दिनु ठुलो कुरा होइन, तर बाटो सडकको कारणले समयमा सवारी साधन आइदिनु, राजधानीमा आएर यात्रुहरूलाई गन्तव्यमा पुर्याउनु चाहिँ सुरक्षित ढङ्गबाट गन्तव्यमा पुर्याउनु ठुलो कुरा हुन्छ। त्यस कारणले सडकमा चाहिँ एकदम समस्या छ। अहिले पनि सामान्य समयमा मुङलिनबाट पोखरा पावन के समय में यात्रु सब ठकल जा सकवा कहत परिचय पत्र आ पोशाक लगौने आधिकारिक ठाव में जाकर मात्र टिकट काट ओ आग्रह कलन। हरेक वर्ष दशैं दियाबाती आ छठ जेहन पावन के लक्षित कऽ लंबा दूरी के यात्रु के लेल अग्रिम टिकट बुकिंग खुलाओल जाय छै। विशेष कऽ संघीय राजधानी काठमांडू से अपन अपन घर घोड़ा वाला यात्रु अग्रिम टिकट लैत आयल छै। दशैं दियाबाती मनाव एहि बेर करीब 16 लाख लोग सब काठमांडू छोड़बाक अनुमान कयल गेल छै। अब अंत में मुख्य समाचार एक बेर फेर से। इजराइल में हमास से कयल गेल हमला में 10 नेपाली विद्यार्थी के निधन। धनुषा के आनंद शाह के परिवार शोक में। इजराइल में रहल 32 नेपाली के सुरक्षित स्थान में पहुंचाओल गेल। मंगल दिन राष्ट्रीय शोक के घोषणा, आधा झंडा झुकाओल जायत। इजराइल में मृत्यु भेल सभक परिवार के 10-10 लाख राहत के घोषणा। इजराइल में फंसल नेपाली शव के तत्काल उद्धार कर सांसद सब द्वारा सरकार संग मांग। आ दशैं के लेल काठमांडू से घर जाय वाला सभक लेल अग्रिम टिकट बुकिंग शुरू। व्यस्त अपन टेलीविजन देखते रहब। नमस्कार।